धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। हिमाचल और उत्तराखंड के वकील इस वक्त मौजूद थे। इस धर्म संसद की जो सुनवाई हुई, इस पर दोनों रियासतों के वकील मौजूद थे। अदालत ने दरियाफ्त की कि क्या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल किया गया या नहीं, इस पर हलफनामा दाखिल करें। इस पर हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि इनकी जानिब से सिलसिले में नोटिस जारी किया गया था। इन्होंने मजीद कहा कि ऊना में धर्म संसद खत्म हो चुकी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत और दाखिला सेक्रेटरी को मामले में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया। 9 मई को होने वाली अगली समाअत से कबल धर्म संसद के दौरान नफरत अंगेज बयानात के मसले पर उठाए गए कदम के बारे में पूरी जानकारी अदालत को देनी होगी। जबकि उत्तराखंड के वकील ने अदालत से अपना मौकफ रखने के लिए 2 मिनट का वक्त देने को कहा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इसके लिए अलग से तारीख दी गई है। अदालत ने उत्तराखंड के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आप इस तरह से तर्क नहीं दे सकते, आप आइन से बंधे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में बुध को होने वाली धर्म संसद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि अगर नफरत अंगेज बयानात को न रोका गया तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे, लिहाजा इसको रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाए जाएं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां हमारे मौजूद सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, जब धर्म संसद के मामले पर हिमाचल और उत्तराखंड में जो आने वाले समय में आयोजन करने वाले हैं, उन दोनों मामलों में सुनवाई से पहले और धर्म संसद से पहले फिलहाल उत्तराखंड सरकार और हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दी है और ये कहा है कि जिस तरह धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और अगर वहां पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर धर्म संसद में किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा ढील दिया गया तो उस पूरे मामले में राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया जाएगा और ये जवाबदेही राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म संसद के मामले में किसी भी प्रकार से कुछ भी वहां पर गड़बड़ी होगी तो राज्य के अधिकारियों को कोर्ट में भी तलब किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी होंगे। कोर्ट ने अपने मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि हेड स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकारें अपने यहाँ ये फिलहाल कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये तय करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है और हेड स्पीच से किसी एक विशेष समुदाय को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और उत्तराखंड सरकार से एक डिटेल हलफनामा मांगा है। 7 मई को दोबारा इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि कल उत्तराखंड में धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी चेतावनी उत्तराखंड सरकार को दी है। बिल्कुल सुशील, जो अब होने वाली उस पर तो कड़ी टिप्पणी की गई है, लेकिन जो धर्म संसद हो चुकी है, जिस तरह के वहां पर बयान दिए गए, उस ताल्लुक से क्या टिप्पणी आई कोर्ट की? जी देखिए, जो धर्म संसद हो चुका है उसको लेकर फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है, उस स्टेटस रिपोर्ट से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दोबारा जवाब तलब किया है और ये कहा है कि एक विस्तृत हलफनामा दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल किया जाए। वहीं हाल ही में जो धर्म संसद हुआ था, उस धर्म संसद को लेकर उत्तराखंड में जो कदम उठाए गए हैं फिलहाल उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें उस जानकारी से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को संतुष्ट बताया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की से बताया गया है कि इस पूरे मामले में 4 से 5 FIR जो है दर्ज किए गए हैं। लगभग 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखाया। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे दूसरे